चलो देखो, लास्ट टाइप में हम लोगों ने ईएमएफ इंटरनल मतलब ई हो गया ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, उसमें एक रिलेशन देखा था। क्या आया था? स्मॉल आर की वैल्यू कुछ आई थी, क्या आया था बताओ? एक फार्मूला आया होगा है ना, ई की वैल्यू आई होगी, आर की वैल्यू आई थी ना, स्मॉल आर की वैल्यू, स्मॉल आर बराबर बड़ा आर ब्रैकेट में ई अपॉन वी माइनस 1। ये क्या का फार्मूला हो गया? इंटरनल रेजिस्टेंस का, ठीक है। और एक और बताया था, V बराबर था ई माइनस आई आर था। इन फार्मूले को ध्यान रखना है, ठीक है। और एक और इसी से बना सकते हैं हम लोग, अगर आई की वैल्यू निकालना हो, कैसे निकलेगी आई की वैल्यू? देखो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर, तो आई बराबर बनेगा ई माइनस वी अपॉन में स्मॉल आर, सही है। अरेंज कर लोगे, किसको ले गया मैंने? वी को उधर ले गया हूँ, आई आर को उधर ले जाऊंगा, देख लो इधर बन जाएगा ये फार्मूला। जो अननोन है या तो इसी को याद रखो, जो चीज़ गिवन है वी ई स्मॉल आर दिया है तो आई यहाँ से निकल आएगा। और एक आई तुम लोग ओम्स लॉ से भी जानते हैं, ठीक है, आई बराबर वी बाई आर, ऐसे भी लगा सकते हो। जब ये पता है ना, ये ओम्स लॉ से आया आई की वैल्यू, और ये क्यों सुबह ये कहाँ से रिलेशन लिख दिया? कल लिखवाया, लास्ट में होगा, देखो सबसे लास्ट में ये लिखा होगा इक्वेशन में, ये v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर आया था पिछली क्लास में, आए थे। अरे इंटरनल के लिए और इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है, ईएमएफ और वोल्टेज दिया है, और इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है तो आई ऐसे निकल आएगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस पता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पता है तो आई ऐसे निकल आएगा, ठीक है। और एक और याद रखना, ई जो होता है ईएमएफ को हम लोग भी डब्ल्यू बाई क्यू ही लिखते हैं, क्योंकि ई एक प्रकार की वोल्टेज ही होता है। ईएमएफ मतलब वोल्टेज ही होता है, ठीक है। और एक अपन वो भी जानते, क्योंकि वी क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज। वैसे ही ये एक्चुअली वर्क कौन सा होता है? देखो, जैसे पूरे सर्किट में घुमाने के लिए बैटरी जो काम करती है ना, टोटल वर्क डन बैटरी का, उसे डब्ल्यू बोल देते वहाँ पे, ठीक है। वैसे हाँ, और एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, ऐसा यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, एक कूलम चार्ज को ले जाने के लिए जो अपन वर्क डन करते हैं उसे भी बोलते हैं। और जो यहाँ पे जो ई है, ऐसे इसमें तो ये होता है एक भी, ये भी होता है डब्ल्यू बाई क्यू। इस भी और इस डब्ल्यू और इस डब्ल्यू में क्या अंतर है? इसमें सिर्फ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, लेकिन इसमें क्या बोलते हैं? सर्किट में, पूरे सर्किट में घुमाने के लिए बैटरी जो काम करती है, इसका मतलब जैसे यहाँ पे है सेल वगैरह बना दें, अब कम समझ में आएगा जो आए नहीं थे। अब ऐसा लगा दे अपन, ये सेल लगा दे ईएमएफ, और यहाँ पे एक बड़ा आर लगा हुआ है, ई और आर, तो यहाँ पे जो सॉरी स्मॉल आर, ये जो डब्ल्यू होता है ये पूरे सर्किट का वर्क डन होता है। अपने डेफिनेशन भी लिखा होगा शायद, डेफिनेशन में अपने शायद वो लिखा था ना, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस वाला। एक ये वाला फार्मूला भी होता है ई का। ई की क्या डेफिनेशन लिखी थी अपन ने? ई क्या होता है? एनर्जी, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ही बोलते हैं उसे। तो इस सर्किट में चार्ज को इस एंड से मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक घुमाने में जो वर्क है वो डब्ल्यू यहाँ पे है, और यहाँ पे डब्ल्यू कौन सा है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने वाला वर्क, मतलब ये दोनों डब्ल्यू अलग है, इसको डब्ल्यू डैश लिख दूँ तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन डब्ल्यू क्या है? पूरा वर्क डन है। चार्ज को एक साइकिल में या एक सर्किट में घुमाने में जो बैटरी काम करती है ना, उसी को अपन क्या बोल सकते हैं? ईएमएफ बोल सकते हैं। बैटरी के लिए रहेगा, हाँ, और जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा बी, वो पूरा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के लिए, ठीक है, समझ गए? इसको फार्मूले याद लिख लो एक बार, फार्मूले फिर बोलना नहीं, ये फार्मूले लिखो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ये इतनी चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं। ये ईएमएफ है, हाँ बोलो, और ये है टर्मिनल वोल्टेज या सिर्फ वोल्टेज? ठीक है, एक बार ये फार्मूले नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। ये एक फार्मूला ये हो गया, और इसी का ये फार्मूला है ना, ये अलग से कोई फार्मूला नहीं है। ये चार्ज, भैया सुनो ना, यहाँ तो आ जाओ,
यहाँ पे जैसे वी आर वाई वी का मल्टीप्लाई करना था मतलब वी बाई वी कैसे है वी का से मल्टीप्लाई होगा होल अपॉन में है ना भी, हाँ तो आर का नहीं होगा मल्टीप्लाई आर तो बाहर लिखा ही है, वो मल्टीप्लाई में ही है। वी इसमें भी में अपन ने होल डिवाइड कर दिया, ये दोनों के अपॉन अलग अलग कर दो, दोनों के अपॉन ई माइनस आई आर कैसे आएगी ना बताएंगे। बाकी पूरा समझ में आ रहा है। इसका देखो, इसका एक और फार्मूला था वो लिख देता हूँ। एक तो ये हो गया था आई, और एक और आई था, आई ये था, देखो यहाँ से आया था ई आर प्लस आर से, ये इसी इक्वेशन को सॉल्व करे होंगे, है ना। आई इक्वल टू होता है ईएमएफ अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस, ये इसी को सॉल्व किया, यहाँ लिखा होगा देख, ये आई इक्वल टू ई अपॉन आर, इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, अच्छा इसी से आया। और आई इंटू बड़ा आर हो जाएगा भी, ओम के नियम से। तो यहाँ से नहीं देखा था मैं ये वाला। ठीक है, लिख लिए ये। अगर ईएमएफ देखो आई के कितने सारे फार्मूले हैं, लेकिन उसमें देखना दिया क्या है, वोल्टेज लिख दिया। अगर वोल्टेज दिया है क्या, इसको वोल्टेज ही तो बोलेंगे भी, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। आई होता है करंट, और ऐसे निकलेगा। लिख लिए ये चारों पांचों फार्मूले हैं, ये अरेंज करने में बन जाता है। ये पहले से अपन को पता है, ये अभी इस वाले चैप्टर में अपन ने पढ़ा है, ये वाला जरूरत के हिसाब से लगते रहते हैं। अब अपन क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो 3 ठो क्वेश्चन है, ट्राई करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, देखो बताओगे इसका आंसर। अरे वो सेम फॉर्मूले थे। देखो 1 3 ये पहला क्वेश्चन है। 13150 जूल वर्क इज रिक्वायर्ड टू डन टू फ्लो द 3 एम्पियर करंट फ्रॉम फॉर 5 मिनट। व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ द सोर्स। कौन सा फार्मूला लगेगा, ये जो अभी लिखवाए 4-5 फार्मूले लिखवा दिए। ये मैं बताता हूँ, करंट दिया है, ये मैं बताता हूँ। बी देखिए भैया, बोर्ड दिया गया मतलब उसमें वर्क है, तो अपना वन ये अपना बी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। कौन सा लगाएं, क्या पूछ रहा है वो, ईएमएफ पूछ रहा है ना। ये वाला भी V इज इक्वल टू ई माइनस आई है। W बराबर W बाई क्यू। हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तो वही कौन सा बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू ना। ई लगाना है ना, ई निकालना है तो ई लगाएंगे ना। ये वाला लगेगा, ये ई नहीं वाला, W बाई क्यू। तो वही तो बोल रहा हूँ। ठीक है, टाइम क्यों दिया है, क्यू निकालने के लिए। क्यू कैसे निकलेगा, क्योंकि हमें लगाना है ई बराबर होगा W बाई क्यू। W तो पता है, क्यू नहीं पता, तो क्यू बराबर होता है A इंटू टी, सॉरी I इंटू टी, है ना। करंट इंटू टाइम हो जाएगा चार्ज। हाँ, इसको बस करना पड़ेगा, इसको बस सेकेंड में करना पड़ेगा। I की जगह लिख देंगे 3, टी की जगह 5 मिनट है, मिनट को सेकेंड में कर लो। कितना आ गया ये, कितना 900 का आएगा, 35। 900 कुलाम आ गया, क्यू आ गया। अब लगा दो ई बराबर W बाई क्यू। W दिया है 13,150 बटे 900। भैया क्या मिनट को आप आर में सेकेंड में कही है ना, 60 मिनट 5 मिनट को सेकेंड में करना है। सॉल्व कर दो इसको, कितना आ रहा है ये, 0 से 0 कट गया, पॉइंट में आ जाएगा आंसर। हाँ नहीं लिखवाया था इसलिए तो यहाँ लिखवाया ना, बताया ना। बाकी मैंने डेफिनेशन समझाई थी, फार्मूला बस मिल गया। 14.61 आ रहा है। मैंने नहीं देखा ना यार। कितना आ गया आंसर, 14.61 पॉइंट में आ रहा है। हाँ, ये पॉइंट में आ रहा है।
14.6 9 एकम 9 है ना, भरोसा ही नहीं है भैया। 9 चौको 36, 14.4 हाँ भैया 14 एग्जैक्ट बता 14.6 611 मतलब ठीक। भैया देखिए इस पे भरोसा मेरे पे नहीं। ये वोल्ट, इसका आंसर वोल्ट में ही बताते हैं, ठीक है। सबसे बच्चों को आंसर देगा। ओके आगे बढ़े। चलो ठीक है आगे देखो। अगले वाला देखो, देखो फिर नोट करते रहना आराम से, मैं बता दूं समझा दूं। अगला देखो, व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड टू 9 ओम रेजिस्टेंस इट्स टर्मिनल वोल्टेज फॉल्स टू, बैटरी का जो टर्मिनल वोल्टेज है वो फॉल्स टू 30 वोल्ट फ्रॉम 40 वोल्ट। मतलब पहले बैटरी का वोल्टेज कितना था 40, जब उनको से 9 ओम के रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया तो कितना हो गया अब वो 30, समझे, 40 से 30 हो गया, घटा है, फॉल्स टू 40 वोल्ट 30 वोल्ट 30 वोल्ट तक गिर गया। कहाँ से गिरा है वो 40 से, मतलब पहले उसका 40 रहा होगा, तो 40 क्या होता है जो ज़्यादा वैल्यू, मैंने बताया था बैटरी जब लेके आते हैं मार्केट से 2 वोल्ट क्या होता है, बताया था ना 2 वोल्ट की बैटरी लाते हैं तो 2 वोल्ट क्या होता है EMF, और जो घट के बचा वो क्या हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, सॉरी एक्सटर्नल वो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। वो इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे हो सकता है, अरे 40 वोल्ट कैसे हो सकता है, है ना। बड़ा आर की वैल्यू दी है, देखो बड़ा आर दिया है, पहले देख लो क्या क्या दिया है, उसके हिसाब से फिर फार्मूला लगा लेना। आर की वैल्यू दी है 9 ओम, ई कितना है, ई हो गया 40, ठीक है, ई हो गया 40, और भी कितना है 30 वोल्ट। 10 वोल्ट कैसे हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस है। हाँ ना, ई हो गया 40 वोल्ट और भी हो गया 30 वोल्ट। जो बड़ा होता सबसे बड़ा उसको EMF बोलते ना। अरे बैटरी लेके आए थे उसका पोटेंशियल था 40 वोल्ट, समझे, जब हमने इसको 9 ओम से कनेक्ट कर दिया है तो उसका पोटेंशियल घट के कितना हो गया छोटा आर है, निकालना छोटा आर, निकालना छोटा आर है, कौन सा लगेगा E/V माइनस छोटा आर की वैल्यू फाइंड करनी इंटरनल रेजिस्टेंस, तो कौन सा लगना चाहिए, हाँ इसमें तो डायरेक्ट रिलेशन लग जाएगा, है ना। देखो तरीके कई हैं, बाकी देखो फार्मूले से कर लेता हूँ, नहीं तो मैं एक तरीका और बता दूंगा, बाकी अभी फार्मूले से करते। फार्मूला क्या है, फार्मूला है स्मॉल r बराबर कैपिटल R ब्रैकेट में E/V -1, यही ना, डायरेक्ट आ जाएगा। यहाँ 9 E की जगह कितना 40, यहाँ पे 30 -1 कितना है ये, यहाँ से यहाँ उड़ाना देना, डायरेक्ट काट देना 30 से 30 से, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, इसका उड़ गया कितना है 4/3 -1 कितना है ये, एक बात बताइए, ये आएगा 1/3 है ना, फिर कटेगा अभी 3 ओम आ रहा। अब बोलो भैया अब ये 40 और 30 में से E कैसे पहचान ली और V कैसे पहचान लिया, गुड कम वाला है, लिखवाया ना मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस डेफिनेशन, कम वाला भी होगा, ज़्यादा वाला है, कम वाला पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, ये बताया था मैंने, ये बोला ना कि जब अपन मार्केट से लाए हैं उसकी 40 वोल्ट था, जब उसे 9 ओम से कनेक्ट किया तब उसका पोटेंशियल कितना हो गया 30 हो गया है। मतलब जो दिया था पहले 40 था, तो 40 जो हो जाएगा, अपने डेफिनेशन भी तो लिखिए ना मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, तो जो मैक्सिमम होगा वो पोटेंशियल वो EMF हो जाएगा। आगे समझाइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, NCERT में भी दिया है, इसलिए इसको अच्छे से समझ के
हाँ दे रखे हैं। इतना डायरेक्ट तो फार्मूला बेस तो दिया ही होगा, मेरे को लगा इससे भी और खतरनाक है। इतना ही तो नहीं बनेगा, आ जाएगा एग्जाम में तो। अभी सब बन जाएगा क्योंकि मैं बता रहा हूँ। हाँ भाई हो गया, ये सबने नोट कर लिया ये। अब अगला देखो। ये खुद से करना है। अब हाँ अब थोड़ा अच्छा है तो करो। ये वाला आपने बताइए। हाँ करो, क्या करना है? 2 मिनट का टाइम देता हूँ, करो। रुक गए। देखो इसको सॉल्व करता हूँ मैं। इसमें क्या दिया है, करंट दिया है, व्हेन 0.5 करंट एम्पियर करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, इट्स टर्मिनल वोल्टेज है, वोल्टेज है ठीक है, मतलब विभव 1.8 से 1.8 है ना टर्मिनल वोल्टेज, मतलब V की वैल्यू इतनी है। जब उसे 1.0 एम्पियर करंट लेते हैं अपन तो उसका टर्मिनल वोल्टेज कितना हो जाता है ये, तो हमसे क्या बोला इंटरनल रेशियो बताओ, मतलब स्मॉल r और EMF मतलब E की वैल्यू पूछ रहा है वो। तो इस बार अपन को V दिया है, सॉरी I दिया है पहले केस में 0.5 और V दिया है 1.8 है। अब देखो हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करें इसमें, बता रहा हूँ, रुक जाओ कर ले, मुझे याद थोड़ा ना, रुक जाओ। ये आ गया, अब हम फार्मूला लगाते हैं क्या, एक तो ये है V बराबर E माइनस आई आर, यही है ना, इसी को तो लगाना है, ये है ना। यहाँ पे वैल्यू रख दो 1.8 बराबर E नहीं पता है, I पता है पॉइंट, ये हो गई इक्वेशन 1 हो गई। दूसरे केस के लिए क्या लिखोगे, ये पहले केस के लिए I कितना है 1 एम्पियर, 1.0 का मतलब 1 ही होता है, V मतलब 1.6 वोल्ट। इधर देखो, अब इधर ध्यान दो, अब इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी 1.6 बराबर E माइनस 1R, यही बनेगी ना, 1 इंटू आर तो 1R, ये ना भी लिखोगे तो चलेगा, चलो फिर भी मल्टीप्लाई में है, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब देखो इक्वेशन ये 1 है ये 2 है, एलिमिनेट कर दो, किसको E को एलिमिनेट कर देंगे अगर, मतलब इक्वेशन 1 को लिखे अपन, इक्वेशन 1 को ऐसे कैसे लिखो, ये इक्वेशन 1 है 1.8 E माइनस 0.5R, उसमें से माइनस कर रहा है ये वाली इक्वेशन, उसको नीचे लिख लो 1.0 या 1R लिख सकते इसे, सिंपली 1R ही है, ये माइनस कर दो, माइनस करेंगे माइनस माइनस प्लस, ऐसे ही होता है। 1.8 में से 1.6 गया, 0.2 बचा, E से E कट गया, ये 1 है और 0.5 है, कौन बड़ा है 1 में से 0.5 को घटाएंगे तो 0.5 आएगा, 0.5 आ रहा है, माइनस नहीं आएगा है आदि, तुम्हारा माइनस क्यों आया है, बड़े में से तुम साइन का गलत लिख दिया, बाकी आंसर सही आया। अब ये पॉइंट से पॉइंट, R की वैल्यू चाहिए, R की वैल्यू कैसी आएगी 0.2 अपॉन 0.5, तो डेसिमल से डेसिमल उड़ गया, तो 2/5 0.4 आ गया। ये मैप देख लो, अब यहाँ रख दो इधर पे। ये एक सवाल है मेरा, है उसका माइनस इसलिए आया क्योंकि 1.6 माइनस 1.8 हाँ बड़ा है ना, उल्टा भी तुम घटा रहे होगे ना, अगर ये वाली इक्वेशन ऊपर लिखी वाली इक्वेशन नीचे, तो माइनस में तुम्हारे आंसर आएंगे, दोनों माइनस में आएंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। उल्टा अगर इसको पहले लिखोगे इसको नीचे लिखोगे, तो वो बड़ा तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बड़ा तो बन ही रहेगा। हाँ ये हो गया। अब यहाँ पे रख दो, किसी इसी में रख देता हूँ, इस वाली इक्वेशन में, तो क्या डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये तो इसका आंसर पता है कितना आ रहा है 1.2 आ रहा है। इधर देखो, यहाँ रखने पर 1.6, अच्छा प्लस हो जाएगा वहाँ जाके, सॉरी 2 आ रहा, 2, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, 2 आएगा। कितना है तुम लोग का, या R की जगह लिख दूँ 0.5, 0.4, इस 0.4 को उधर ले जाएंगे ना, तो पॉइंट जुड़ जाएगा ना इसमें। 1.6 में 0.4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6 4 10, हाथ लाइए तो 2 पॉइंट, तो V आ गया, E आ गया इसका 2 वोल्ट, खत्म। नहीं आया तुम लोग का, कितना आया गलत, 2 वोल्ट है, E बराबर 2 वोल्ट, गलत, करेक्ट।